हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। इस साल एक और बहुत अच्छी न्यूज़ फार्मासिस्ट के लिए आ रही है। अब इस बार बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की तरफ से फार्मासिस्ट के पोस्ट को लेके है। काफ़ी बड़ी पोस्ट, बहुत अच्छी नोटिस है। और डी फार्मा वालों के लिए, खास करके डी फार्मा वालों की हमेशा शिकायत रहती है कि डी फार्मा के लिए कहीं भी नोटिस नहीं आती। बिहार टेक्निकल बोर्ड की तरफ से आपकी ये नोटिस स्पेशली डी फार्मा वालों के लिए है। सारा एप्लीकेशन प्रोसेस है जो आपका ऑनलाइन होने वाला है। आप बिहार की BTSC की वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स इसकी क्या रहने वाली है, 11/3/2025 से लेकर आज ही से शुरू, और 8 अप्रैल तक आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके एक्सेप्ट किए जाएंगे, 8/4/2025 तक। नीचे इसकी क्या कुछ डिटेल्स हैं, वेतन, आपके वेतन कितने हैं, शैक्षणिक योग्यता कितनी है, क्या कुछ आपकी डिटेल्स है, चलिए देखिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं पद नाम फार्मासिस्ट, वेतन मान और योग्यता, तीनों चीज़ें आपकी दी हुई है। फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए है जो आपकी वेतन रहने वाली है वो 5,200 से लेके 20,200 तक, ग्रेड पे 28 रहने वाला है। और आपका जो पे स्केल रहने वाला है, स्केल 5 रहने वाला है। जो इसकी एलिजिबिलिटी, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, 10+2 आपका साइंस से होना चाहिए। उसके साथ साथ आपकी डिप्लोमा इन फार्मेसी आपकी होनी चाहिए, जिसमें आप हर एक पोर्शन सर्टिफिकेट आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी का रहना आवश्यक होगा। सभी अभ्यर्थियों के लिए, जितने भी हम होंगे, जितने भी एप्लीकेशन आपने डालनी है, बिहार फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। इम्पॉर्टेंट है कि आपका बिहार फार्मेसी काउंसिल से ही रजिस्ट्रेशन हो। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने वाली है, बी फार्म और एम फार्म के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी डी फार्मा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मतलब जो कैंडिडेट्स बी फार्म कर रखा है, एम फार्म कर रखा है, वो एलिजिबल तो होंगे, बट कब, जब इन्होंने डी फार्मा भी किया होगा। मतलब एम फार्म कैंडिडेट्स के लिए भी आपका डी फार्मा होना ज़रूरी है। सिर्फ डी फार्म कैंडिडेट्स को ही ये अप्लाई कर सकते हैं। तो जिन्होंने डी फार्म किया हुआ है सिर्फ उसके लिए तो है ही, बट एम फार्म और बी फार्मा कैंडिडेट्स को भी आपको डी फार्मा होना ज़रूरी है। ये आपकी स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना में वैकेंसी रहने वाली है। 35% ऑलरेडी विमेंस के लिए आपका ऑलरेडी सीट अलॉटेड है, रिजर्व्ड है। ये सारी सीट्स है आपकी विमेंस के लिए है। और ये आपकी अलग अलग जनरल कैटेगरीज, उसके बाद EWS, अनुसूचित जाति, OW, आपकी OBC, SC, ST और ये सारी चीज़ें ये हैं। टोटल 2,473 सीट्स हैं। 2,473 सीट्स आपकी अवेलेबल है। और जो स्पेशल 46 सीट्स आपकी हैं वो आपकी जो भी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, उनके लिए क्या कुछ एप्लीकेशन फ़ी रहने वाली है। सभी कैंडिडेट्स के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे सामान्य वर्ग से लेकर हर एक कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 600 रुपये वो रहने वाली है। अदर जो आपके बिहार के निवासी हैं वो आपके 150 रुपये। राज्य के बाहर के उम्मीदवार, चाहे वो किसी वर्ग के महिला पुरुष हों, वो 600 रुपये थे। इससे पता चलता है पॉइंट नंबर 4 से कि आप दूसरे स्टेट से कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। बट एक शर्त ये है कि आपका बिहार फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये पॉइंट आपको बता रहा है बिहार राज्य से बाहर, राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे किसी वर्ग के हो, उनको 600 रुपये का एप्लीकेशन फ़ी जमा करना पड़ेगा। इसका मतलब वो है कि आप बिहार में ना होकर भी ये अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट आपका सारा ऑनलाइन मोड में किया जाएगा। सभी चीज़ें ऑनलाइन मोड, UPI के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। हर एक चीज़ें ऑफलाइन में कोई भी चीज़ें नहीं होगा। जो भी बैंक का चार्ज होगा वो आपका पेमेंट के समय आपका दिखा दिया जाएगा। क्या कुछ सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला, चयन की प्रक्रिया, कैसे क्या आपका टेस्ट होगा। सिलेक्शन के लिए आपको प्रतियोगिता परीक्षा और कार्यानुभव, मतलब आपको जो CBT है वो देना होगा, और कार्यानुभव एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। ये जो आपको 25 मार्क्स है ये आपके एक्सपीरियंस के मार्क्स हैं, और ये 75 मार्क्स आपके CBT होगा। और CBT में अगर, और ये टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर, CBT में अगर आपका जितने भी आपके नंबर आने वाले हैं उनको 0.75 से इंटू करके ही आपके फाइनल जो मार्क्स आएंगे उसको दिए जाएंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, किसी के अगर 50% मार्क्स आते हैं, 75 में से 50% मार्क्स आते हैं, तो उसको 0.75 से इंटू करके, मतलब उसके जो मार्क्स फाइनल होंगे वो 37.5% मार्क्स होंगे अगर CBT में। और उसके बाद आपके 25 मार्क्स एक्सपीरियंस के ऊपर होगा, जिसमें प्रतिवर्ष जो आपका एक्सपीरियंस हो 5 अंक दिया जाएगा। अधिकतम 25 अंक किसी भी वर्ष के लिए दिया जाएगा, चाहे वो आप स्वास्थ्य विभाग बिहार के हो या फिर बिहार सरकार से संबद्ध किसी भी संस्थानों में आपने वो काम किया हुआ है, तो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको नीचे इसमें नोटिस में दी गई है, उसको भर के लगाना होगा, तब जाके आपको ये 25 मार्क्स जो है वो मिलेगा। तो मतलब 75 मार्क्स आपका प्लस 25 मार्क्स आपके एक्सपीरियंस के होने वाले हैं।
CBT बेस्ड आपका रहने वाला है, 100 क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। पेपर 2 आवर्स आपका 2 घंटे का आपका पेपर होने वाला है, जिसमें 100 मार्क्स के होंगे। डिप्लोमा इन फार्मेसी बेस्ड पे आपका सिलेबस जो रहेगा डिप्लोमा इन फार्मेसी बेस्ड पे रहेगा। अलग अलग शिफ्ट में आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे। उसके कारण क्या है, जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस रिजल्ट के लिए होगा। 0.25 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 मार्क्स के नेगेटिव मार्किंग आपका होगा और करेक्ट पे आपका 1 नंबर मिलेगा। क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल के लिए 40%, आपके OBC 36 और आपके अदर जो SC ST के लिए 34 और 32% आपके दिव्यांग के लिए हैं जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। इसके से कम नंबर अगर आपके आते हैं तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। उसके साथ साथ जो कार्य अनुभव जो एक्सपीरियंस का है उन्हीं को मिलेगा, जो आप CBT में उत्तीर्ण अभ्यर्थी को ही मिलेगा, जो कि अगर आप इसमें क्वालिफाई करेंगे, CBT में आप क्वालिफाई करेंगे तो ही आपको एक्सपीरियंस का जो लाभ मिलने वाला है। जो आपका नीचे फॉर्मेट आपका अटैच किया गया है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपका नीचे अटैच किया गया है इसी नोटिस के साथ। इसके साथ साथ क्या है कि नियम अनुसार अगर जो आपका ये रूल्स हैं उसी का जो आपके CBT जो कैंडिडेट CBT में क्वालिफाई करेंगे उन्हीं को ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। जिसके साथ साथ आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आने पड़ेंगे ड्यूरिंग DV में, चाहे वो आपका 10th का हो गया, चाहे 12th का हो गया, चाहे डिप्लोमा इन फार्मेसी का हो गया, सभी ईयर्स के आपके रिजल्ट के साथ, और बिहार फार्मेसी काउंसिल का आपका रजिस्ट्रेशन, जाति प्रमाण पत्र, आपके डोमिसाइल, ये सारी चीज़ें आपको ड्यूरिंग DV के समय आपको ये सारी चीज़ें लेके आनी होंगी। और ये सभी आपको 8/4/2025 के पहले का बना होना चाहिए और वो सारी चीज़ें अपलोड करना होगा आपको 8/4/2025। इसके बाद अगर DV में आप लेके जाते हैं कुछ भी बनवा के तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जो चीज़ें आप ऑनलाइन अपलोड करेंगे वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय वहाँ पे चेक किया जाएगा, उसके सिवा कोई भी अलग सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो ऑनलाइन वेबसाइट से ही वो डाउनलोड करके आपके सामने वो किया जाएगा, आपका उसको वेरीफाई किया जाएगा कि आपने जो डाउनलोड किया, जो अपलोड किया है वही आपका सही है। एक्स्ट्रा कोई भी डॉक्यूमेंट आप लेके जाएंगे जो आपने ऑनलाइन आवेदन के समय अगर अपलोड नहीं किया तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और ध्यान रहें, बहुत क्लियर हो, जहाँ से भी आप स्कैन करें वो बहुत क्लियर हो, एकदम स्पष्ट हो। कोई भी धुंधला या फिर आपका ब्लर इमेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय वो वेरीफाइड नहीं माना जाएगा और उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और आप वहाँ पे रेस्ट्रिकेट हो सकते हैं। इसमें आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगा कि सारी चीज़ें आपको एक ही बार भरना होगा, कोई भी आपका सुधार हेतु आवेदन में कोई विचार नहीं किया जाएगा, मतलब करेक्शन आपका नहीं, करेक्शन विंडो इसमें नहीं मिलने वाला है। जहाँ तक इस नोटिस की बात की जाए तो मतलब आप जो भी चीज़ें भरेंगे बहुत ध्यान से भरें, एक ही बार आपको मौका मिलेगा, एक ही बार आप भर सकते हैं। अगर कुछ गलत हुआ तो आप जिम्मेदार होंगे, ये आपको करेक्शन करने का मौका नहीं मिलेगा। जो भी आपकी बेसिक डिटेल्स हैं, नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारी चीज़ों को कंफर्म करने के बाद ही आप पेमेंट करें। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर इसको आप रखें, क्योंकि जो भी आपकी कंफर्मेशन हो सारी चीज़ें आपकी इसी के ऊपर आनी है। हर एक चीज़ अगर इंटरनेट या बैंकिंग में कोई भी दिक्कत होती है तो उसके लिए जो BTSC नहीं आपके आंसर देगा, आप खुद जिम्मेदार उसके लिए होंगे। जो आपकी फ़ोटोग्राफ लगानी है वो नॉर्मल जो आपका हम हर एक एप्लीकेशन में आप लगाते हैं कि वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, आपका बैकग्राउंड जो होना चाहिए वाइट होना चाहिए। और लास्ट जो 3 महीने के अंदर का जो आपका फ़ोटो होना चाहिए वो लेटेस्ट फ़ोटो होना चाहिए, जितना लेटेस्ट आप लगा सकते हो उतना लगाएं। और जो भी फ़ोटो आप अपलोड करेंगे वो कम से कम 5 आप फ़ोटो अपने पास रखें, ताकि जब भी आप जाएं DV के लिए उसके बाद जब भी मंगाया जाए तो आप उसको दिखा सके। तो 5 फ़ोटो आपको एक्स्ट्रा रखनी है जो आप अपलोड करने वाले हैं। कोई भी अनसक्सेसफुल पेमेंट, ट्रांजेक्शन स्टेटस फेलियर के लिए BTC आपका उत्तरदायी नहीं होगा, वो किसी तरह की जिम्मेदारी नहीं लेगा। तो इसलिए ध्यान से पेमेंट करें जो भी कुछ है। पेमेंट में अगर कोई दिक्कत आती है आप कमेंट कर सकते हैं, आप नीचे उस पर व्हाट्सएप दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कैसे क्या भरना है पेमेंट के लिए आपका दिक्कत है वो आप कर सकते हैं। और किसी भी तरीके का फर्जी जाली प्रमाण पत्र अगर आप लगाते हैं तो वो चीज़ें रद्द कर जाएगी और कभी भी आपका BTSC में अप्लाई नहीं कर पाएंगे और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये आपका कुछ डिटेल नोटिफिकेशन है। जैसे आप स्क्रॉल डाउन नीचे करेंगे ये आपका जो है कार्य अनुभव एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यही आपको इसमें भर के आपको लगाना होगा, यही एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। वो सारी चीज़ ऐड करना होगा एप्लीकेशन के साथ, जिसमें आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। तो ये कुछ थे आपका डिटेल नोटिफिकेशन फार्मासिस्ट के पोस्ट को लेके। 8/4 आपका आखिरी डेट होने वाला है, 8 अप्रैल आपका आखिरी डेट होने वाला भरने के लिए। B.Pharm D.Pharm कैंडिडेट्स, M.Pharm कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। जो B.Pharm M.Pharm की है उनका D.Pharm होना ज़रूरी है। वो चीज़ 75 मार्क्स का आपका CBT होने वाला है और 25 मार्क्स का एक्सपीरियंस पे। कोई भी कन्फ्यूजन नीचे व्हाट्सएप नंबर जो दिया गया उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच। शब आ खैर।